नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी और आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी लाइफ बस एक रूटीन बनकर रह गई है? आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हर बार या तो टाइम निकल जाता है या हिम्मत नहीं जुटा पाते। अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है खुद को रीबिल्ड करने का। आज हम केवल मोटिवेशनल टॉक नहीं करेंगे बल्कि एक पूरी गाइड तैयार है आपके लिए। आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं और उनसे निकलने के तरीके खोज सकते हैं। हम यहाँ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे बल्कि रियल प्रैक्टिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं, जैसे खुद को जानें, अपनी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करें, डिसिप्लिन से अपनी ज़िंदगी को बदलें और सबसे ज़रूरी अपनी कहानी खुद लिखें। अगर आप 18 से 60 साल के बीच के हैं और लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं लेकिन अभी तक स्टक महसूस कर रहे हैं, तो यह बातचीत आपके बहुत काम आने वाली है। आप चाहे स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं या अपने करियर को नए मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, यह सफ़र आपके लिए ही बना है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त है अपनी लाइफ को नए नज़रिए से देखने का, खुद को पहचानने का और खुद को एक नई डायरेक्शन देने का। लेट्स बिगिन चैप्टर 1। दर्द से दोस्ती कर लो। जिंदगी में जो सबसे बड़ा झटका हमें लगता है वह तब नहीं लगता जब कोई हमें धोखा देता है, जब हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं। असली झटका तो तब लगता है जब हमें महसूस होता है कि हमने अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया और जो छूट गया वह वापस नहीं आ सकता। यह एहसास अंदर से तोड़ देता है। दर्द बस किसी चीज़ को खोने से नहीं होता, दर्द तो इस बात का भी होता है कि हम उस दर्द से भागते रहते हैं, उसे फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी मोड़ पर टूटते हैं। किसी को प्यार में धोखा मिलता है, कोई करियर में पीछे रह गया होता है, तो किसी के अपने ही उसे सपोर्ट नहीं करते। और हम क्या करते हैं, या तो हम खुद को यह समझाते रहते हैं सब ठीक हो जाएगा, या फिर हम अपने दर्द को नज़रअंदाज करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन यह रास्ता गलत है। दर्द से बचने की कोशिश करने वाले लोग हमेशा एक तरह की लड़ाई में फंसे रहते हैं। जब भी वह अपने दर्द से भागते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे हरा दिया, लेकिन सच्चाई ये होती नहीं है। वह दर्द कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है। वह उस जले हुए जख्म की तरह होता है जो बाहर से भले ही सूख गया हो लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ता रहता है, और फिर एक दिन वह फटता है और तब तक बहुत कुछ खराब हो चुका होता है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने दर्द से दोस्ती करनी होगी। तुम्हें उसे समझना होगा, उसे अपनाना होगा। जब भी कोई मुश्किल आती है तो खुद से भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करो। अपने दर्द को ध्यान से देखो, उससे सीखो। अगर तुम किसी चीज़ में फेल हुए हो तो सोचो कि क्यों फेल हुआ, कहाँ कमी रह गई, उसे सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। हर वह इंसान जिसने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया है, उसने अपने दर्द को समझा है, उसे अपनाया है। तुम जितना ज़्यादा दर्द सहने की आदत अपने अंदर लाओगे उतना ही ज़्यादा तुम खुद को बेहतर बना पाओगे। क्योंकि ज़िंदगी में जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा डराती हैं, अगर हम उस पर विजय हासिल कर लेते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। चैप्टर 2, खुद के साथ अकेले रहना सीखो। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? कुछ लोगों को अकेले रहने में मज़ा आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इससे डरते हैं। अकेलापन उन्हें खालीपन जैसा लगता है, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे ज़िंदगी में कुछ मिसिंग हो। और इसी डर की वजह से लोग अपने आप को हमेशा बिजी रखने की कोशिश करते हैं। कोई सोशल मीडिया में घुस जाता है, कोई दोस्तों के साथ टाइम पास करता है, कोई बेवजह काम में डूबा रहता है। लेकिन क्या कभी सोचा है आपने कि अगर तुम अपने अकेलेपन से डरते हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम खुद के साथ रहना पसंद नहीं करते। और अगर तुम्हें खुद का साथ पसंद नहीं है तो किसी और को तुम्हारा साथ क्यों पसंद आएगा? अकेले रहना एक आर्ट है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है। तुम अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को पहचान सकते हो। तुम यह समझ सकते हो कि तुम्हें असल में क्या करना चाहिए। लोग हमेशा अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी न किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। असली सॉल्यूशन यह है कि तुम अपने अकेलेपन को अपनाओ। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तो तुम और भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत महसूस नहीं होती, और जब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तभी तुम अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद महसूस करते हो।
अगर तुम अकेले रहने से डरते हो तो खुद को एक चैलेंज दो। हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालो जब तुम सिर्फ अपने साथ रहो, बिना सोशल मीडिया, बिना दोस्तों के, बिना डिस्ट्रैक्शन के। खुद से बातें करो, अपने अंदर झांक कर। यह आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद को समझने लगोगे और यही वह चीज़ है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। चैप्टर 3, लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दो। तुम जानते हो तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ किससे मिली है? अपने दोस्तों से, परिवार से, पार्टनर से, या फिर उन लोगों से जिन्हें तुमने अपना माना था, लेकिन जब तुम्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दर्द इसी वजह से सहते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों से उम्मीद रखी और जब वह उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो उन्हें तकलीफ़ हुई। लेकिन क्या आपको पता है आपकी यह तकलीफ़ खुद की दी हुई है? जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो असल में हम अपनी खुशी की चाबी उनके हाथ में दे देते हैं। अगर वह हमारे हिसाब से चलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो नहीं चलते तो हमें बुरा लगता है। लेकिन सच तो यह है कि किसी को भी हमारे हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, और अगर हम यह बात समझ लें तो हम अपने आप को बहुत सारी तकलीफ़ों से बचा सकते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी से उम्मीद रखना छोड़ देते हो तो आप कितना फ्री महसूस करते हो? कोई तुम्हारी मदद करेगा या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हारे लिए टाइम निकालेगा या नहीं इससे तुम्हारी खुशी का कोई लेना देना नहीं है। जब तुम इस स्टेट पर पहुंच जाते हो तो तुम अपनी ज़िंदगी के मालिक बन जाते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी से प्यार मत करो या किसी पर भरोसा मत करो। इसका बस इतना मतलब है कि तुम अपनी खुशी को दूसरों की हरकतों पर निर्भर मत होने दो। जब तुम दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दोगे तो तुम्हें किसी के बदल जाने से, किसी के धोखा देने से, किसी के तुम्हें छोड़कर जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लाइफ बहुत छोटी है और उसे दुख में बर्बाद करना बेवकूफ़ी है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दो। जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ लोगे उतनी जल्दी तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जो लोग अपनी ज़िंदगी के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं वही असल में खुश रहते हैं। चैप्टर 4, जो खो गया है उसे जाने दो। ज़िंदगी में हम जितना कुछ पाते हैं उतना ही कुछ खोते भी हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम उन चीज़ों से चिपके रहते हैं जो अब हमारी रही नहीं। पुराने रिश्ते, पुरानी यादें, वह बातें जो कभी हमें खुशी देती थी लेकिन अब सिर्फ तकलीफ़ देती हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। हम उम्मीद लगाते रहते हैं कि शायद सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन सच तो यह है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो चला गया है वह वापस नहीं आएगा और जो आने वाला है वह इंतज़ार नहीं करेगा। कभी कभी हम कुछ चीज़ों को इतनी ज़ोर से पकड़ कर रखते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। जब तुम अपने अतीत में फंसे रहते हो तो तुम अपने आज को भी बर्बाद कर रहे होते हो। तुम्हारा दिमाग उन्हीं पुरानी बातों को दोहराता रहता है, वही पुराने जख्म, वही पुराने सवाल। अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता? अगर वह इंसान मेरी ज़िंदगी में अब भी होता तो क्या होता? लेकिन सच यह है कि इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता। यह सिर्फ तुम्हारे अंदर ही अंदर खोखला करने का काम करते हैं। अगर तुम कुछ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि कुछ चीज़ें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि वह तुम्हें सिखा सकें, न कि इसलिए कि वह हमेशा तुम्हारे साथ रहे। हर इंसान, हर रिश्ता, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जब तुम इसे समझ जाते हो तो तुम खुद को आज़ाद महसूस करते हो। जो चीज़ें तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही उन्हें छोड़ दो। किसी से माफ़ी मांगनी हो तो मांग लो, किसी को माफ़ करना हो तो कर दो, लेकिन उसे अपने साथ लेकर मत चलो। जब तुम अपने पुराने दर्द को जाने देते हो तभी तुम्हारे पास नई खुशियों के लिए जगह बनती है। तुम्हारी ज़िंदगी कोई पुरानी किताब नहीं है जिसे तुम बार बार पढ़ते रहो। यह एक नया चैप्टर लिखने का मौका है, इसलिए जो चला गया है उसे जाने दो और आगे बढ़ो। चैप्टर 5, अपने डर का सामना करो। डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, एक ऐसा जाल है जिसमें जितना ज़्यादा फंसो उतना ही उलझते जाओगे। जब हम बच्चे होते हैं तब हमें अंधेरे से डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं डर बदल जाता है। अब हमें फेल होने से डर लगता है, रिजेक्शन का डर लगता है, अकेले रह जाने का डर लगता है। लेकिन एक बात याद रखना,
डर कभी बाहर से नहीं आता, यह तुम्हारे अंदर से पैदा होता है। तुम जितना डर से बचने की कोशिश करोगे यह उतना ही बड़ा होता जाएगा। अगर तुम सोचते हो कि कोई काम तुमसे नहीं होगा तो तुम उसे करने से बचोगे। अगर तुम्हें रिजेक्शन का डर है तो तुम कभी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करोगे। लेकिन सच्चाई ये है कि डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम अपने डर को फेस करते हो तो वह उतना बड़ा नहीं लगता जितना पहले लगता था। जो चीज़ें आज तुम्हें मुश्किल लगती हैं यह सब एक वक्त पर तुम्हारे लिए नामुमकिन रही होंगी, लेकिन तुमने उन्हें किया क्योंकि तुमने उस डर से भागने के बजाय उसका सामना किया। डर को हराने का सिर्फ एक तरीका है, उसे जी लो। जो चीज़ें तुम्हें सबसे ज़्यादा डराती हैं उसी चीज़ को बार बार करो। अगर तुम्हें स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो बार बार स्टेज पर जाओ। अगर तुम्हें अपने रिजेक्शन से डर लगता है तो खुद को ऐसी सिचुएशन में डालो जहां तुम्हें बार बार ना सुनने को मिले। जब तुम बार बार डर से भागने की बजाय उसे फेस करोगे तुम और मजबूत बनोगे। याद रखना, डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए होता है। जिस दिन तुम इसे समझ लोगे उस दिन कोई भी डर तुम्हें बड़ी चीज़ नहीं लगेगी। चैप्टर 6, खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी लाइफ में कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुमने किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए किया ताकि लोग तुम्हें अच्छा समझें? कितनी बार तुमने अपनी खुशी को साइड में रखकर सिर्फ दूसरों को खुश करने की कोशिश की? सच कहूँ तो यह सब करना बेकार है, क्योंकि लोग तुम्हें तभी वैल्यू देंगे जब तुम खुद को वैल्यू देना शुरू करोगे। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि हमें खुद को दूसरों के सामने साबित करना पड़ता है। हमें अपने रिश्तेदारों को दिखाना पड़ता है कि हम सक्सेसफुल हैं, हमें अपने दोस्तों को दिखाना पड़ता है कि हम खुश हैं, हमें सोशल मीडिया पर दिखाना पड़ता है कि हमारी लाइफ परफेक्ट है। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि यह सब करने से तुम सच में खुश होते हो या लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में ये सब करते हो? हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। हम वह बनने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया को तुम्हारी सफाई की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसी को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कितने टैलेंटेड हो, कितने अमीर हो, कितने स्मार्ट हो। और जो लोग तुम्हें सच में जानते हैं उन्हें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग तुम्हें नहीं जानते उनके लिए तुम कुछ भी कर लो कम ही पड़ेगा। खुद को साबित करने के बजाय अपनी लाइफ को जीना सीखो, अपनी असली खुशी ढूंढो। अगर तुम्हें कुछ करना है तो इसलिए करो क्योंकि तुम उसे करना चाहते हो, ना कि इसलिए कि तुम्हें दुनिया को दिखाना है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। जो तुम्हें समझेंगे वह तुम्हारे साथ रहेंगे और जो नहीं समझेंगे उनके लिए तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम इस सोच को अपना लोगे तब दुनिया के जजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब तुम फ्री महसूस करोगे और यही असली लाइफ है जहां तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 7, अपनी कमियों को अपनाओ। हर इंसान की ज़िंदगी में एक दौर ऐसा आता है जब उसे लगता है कि वह किसी चीज़ में अच्छा नहीं है, जैसे वह बाकी लोगों से पीछे रह गया। तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, जैसे तुम उतने टैलेंटेड या स्मार्ट नहीं हो या अट्रैक्टिव नहीं हो जितने और लोग हैं? यह सोच धीरे धीरे अंदर ही अंदर आपको खोखला करती है। हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि हमें परफेक्ट बनना चाहिए, हर चीज़ में बेस्ट होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जो लोग अपने अंदर की कमियों को अपनाना सीख जाते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। जब तक तुम अपनी कमियों से भागते रहोगे तुम्हें हमेशा यह लगेगा कि तुम दूसरों से पीछे हो। लेकिन जिस दिन तुम उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे उस दिन तुम्हें यह समझ आएगा कि कमियां ही तुम्हें यूनिक बनाती हैं। तुम दुनिया के किसी और इंसान जैसे नहीं हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सोचो, अगर सच में कोई परफेक्ट होता तो क्या उसकी ज़िंदगी में कोई रोमांच बचता? हमें अपनी गलतियों से, अपनी कमियों से, अपने स्ट्रगल से ही सीखने को मिलता है। अगर कोई कमी है तो उसे छुपाने के बजाय उसे अपनाओ। अगर तुम किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो तो या तो उसे सुधारने की कोशिश करो या किसी और चीज़ में अपनी ताकत ढूंढो, पर अपनी कमियों को लेकर खुद को मत कोसो। जो लोग अपनी कमियों को अपना कर आगे बढ़ते हैं वही लोग दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं। डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। जब भी हम डिसिप्लिन की बात करते तो हमें लगता है कि यह हमें बांध देगा, हमारी लाइफ बोरिंग कर देगा। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। बिना डिसिप्लिन के लाइफ में कुछ भी अचीव करना नामुमकिन है। हम सब बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत करनी होती है वह करने से कतराते हैं। तुमने कभी गौर किया है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी को सही से मैनेज कर लेते हैं उन्हें बाकी लोगों से ज़्यादा आज़ादी मिलती है, क्योंकि उन्होंने खुद का अच्छे से ट्रेन किया होता है कि वह जो चाहे कर सकते हैं।
जब चाहे कर सकते हैं। अगर तुम अपनी हेल्थ को लेकर डिसिप्लिन में रहोगे तो तुम्हें कभी भी बीमारी की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। अगर तुम अपने पैसों को लेकर डिसिप्लिन में रहोगे तो तुम्हें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर तुम अपने गोल्स को लेकर डिसिप्लिन में रहोगे तो तुम्हें कभी पछताना नहीं होगा कि तुमने अपनी ज़िंदगी को बिना किसी मकसद के बर्बाद कर दिया। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, यह एक गिफ्ट है जो तुम्हें अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने की पावर देता है। जब तुम अपने टाइम को सही से मैनेज करना सीख जाते हो, तब तुम खुद से किया हुआ वादा निभाते हो, तब तुम छोटी छोटी आदतों को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब तुम्हारी ज़िंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। तुम जो करना चाहते हो वह कर पाते हो क्योंकि तुम्हारे पास खुद पर काबू होता है। जो लोग डिसिप्लिन को अपनाते हैं वही असल में फ्री होते हैं। चैप्टर 9, लाइफ में बैलेंस बनाना सीखो। हमारी ज़िंदगी हमेशा दो एक्सट्रीम्स के बीच में झूलती रहती है। कभी हम बहुत ज़्यादा काम में डूब जाते हैं, कभी हम इतना ज़्यादा चिल करते हैं कि हमारा कोई प्रोडक्टिव काम ही नहीं होता। कभी हम लोगों से इतना जुड़ जाते हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता, और कभी हम इतने अकेले हो जाते हैं कि हमें दुनिया से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन असली खेल बैलेंस का है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना सकते हो तो तुम्हें किसी की भी कमी महसूस नहीं होगी। बैलेंस का मतलब होता है तुम अपने काम को भी उतनी ही अहमियत दो जितनी अपनी पर्सनल लाइफ को देते हो। अपने रिश्तों को भी संभालो लेकिन खुद को भी वक्त दो। सपनों के पीछे भागो लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखो। कई लोग अपने करियर को लेकर इतने पागल हो जाते हैं कि वे अपने परिवार दोस्तों को ही भूल जाते हैं। फिर जब कुछ अचीव कर लेते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे अंदर से खाली हो चुके हैं। वहीं कुछ लोग सिर्फ मस्ती में पड़े रहते हैं और जब उम्र बढ़ जाती है तब उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ अचीव ही नहीं किया। दोनों ही सिचुएशन गलत है। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना सीखो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर तुम बहुत ज़्यादा काम करोगे तो तुम्हारी बॉडी माइंड जवाब दे देगा। अगर तुम बहुत ज़्यादा आराम करोगे तो तुम अपनी पूरी पोटेंशियल को बर्बाद कर दोगे। इसलिए जो भी करो उसमें बैलेंस रखो, यही तुम्हारी ज़िंदगी को सच में बेहतर बनाएगा। चैप्टर 10, खुद से ईमानदार रहो। बहुत बार हम दूसरों से झूठ नहीं बोलते लेकिन खुद से झूठ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हमें पता होता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सही नहीं है, लेकिन हम खुद को समझा लेते हैं कि सब ठीक है। हमें मालूम होता है कि हमें खुद पर और मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन हम बहाने बनाने लगते हैं कि अभी टाइम नहीं आया। जो खुद से झूठ बोलने की आदत होती है यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। अगर तुम वाकई अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से ईमानदार बनो। अपने डर को एक्सेप्ट करो, अपनी गलतियों को मानो और यह समझो कि जो कमी है उसे सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम आईने में खुद को देखो तो वह इंसान दिखना चाहिए जो खुद के साथ सच्चा है। अगर तुम खुश नहीं हो तो यह मानो कि कुछ गलत चल रहा है। अगर तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे तो ये समझो कि कुछ सही नहीं कर रहे। खुद से झूठ बोलने से चीज़ें बदलती नहीं बल्कि और बिगड़ती हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके खुद से सच्चे बनो। जो भी तकलीफ है उसे फेस करो और उस पर काम करो। जब तुम खुद को बिना किसी बहाने के एक्सेप्ट कर लोगे तब तुम्हारी लाइफ सच में बेहतर होने लगेगी। चैप्टर 11, जब तक टूटो नहीं तब तक हिम्मत मत हारो। जिंदगी आसान नहीं होती, यह कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब लगता है सब खत्म हो गया। जब भी तुम कोई बड़ा सपना देखते हो उसे पाने के रास्ते में हजार मुश्किलें आएंगी। कई बार तुम गिरोगे, कई बार तुम्हें लगेगा कि अभी नहीं हो रहा, लेकिन यही वह मोमेंट होता है जब तुम्हें तय करना पड़ता है कि तुम सच में अपने सपनों के लिए लड़ने वाले हो या फिर आसान रास्ता चुनने वाले हो। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि तुम्हारी ज़िंदगी टेस्ट ले रही है। जो लोग मुश्किलों से डर कर हार मान लेते हैं वे कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग गिरने के बाद भी उठते हैं वही असली विनर होते हैं। जब भी लगे कि अब हिम्मत टूट रही है, बस एक बात याद रखना, तुमने सफ़र इसलिए शुरू किया था क्योंकि तुम्हें पता था यह तुम्हारे लिए सही है। अगर तुम अभी हार मान लेते हो तुम सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि अगला कदम तुम्हें कहाँ तक ले जा सकता है। इसलिए जब तक पूरी तरह से न टूट जाओ तब तक तो हिम्मत मत हारो। कोशिश करते रहो, गिरो, उठो, सीखो, आगे बढ़ो। यह प्रोसेस ही तुम्हें वह इंसान बनाएगा जो सच में अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीता है। चैप्टर 12, लोग क्या कहेंगे, इससे खुद को आज़ाद करो। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा डर यही होता है कि लोग क्या कहेंगे।
जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। जब हम अपनी खुशी के हिसाब से जीना चाहते हैं तब भी यही डर सताता है कि घर वाले क्या सोचेंगे। लेकिन सच तो यह है कि यह दुनिया कभी भी पूरी तरह से तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी। अगर तुम कुछ नया करोगे तो लोग पहले हंसेंगे, जब तुम गिरोगे तो तुम्हें कमजोर कहेंगे, और जब तुम सफल हो जाओगे तब यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। अगर तुम हमेशा इस डर में रहोगे कि लोग क्या कहेंगे तो तुम कभी अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से नहीं जी पाओगे। सच यह है कि कोई भी इंसान तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से नहीं समझ सकता। हर किसी की अपनी सोच होती है, अपने सपने होते हैं, अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो फिर उनकी राय से तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें इस डर से खुद को आजाद करना होगा। जब तुम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना शुरू करोगे तो धीरे धीरे यह एहसास होगा कि लोगों की राय से फर्क नहीं पड़ता। लोगों की राय से फर्क पड़ना बंद हो गया है। जो सही है उसे करो, जो तुम्हारे दिल को सही लगता है उस पर चलो। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन जब तुम अपने फैसले खुद लोगे तब तुम्हें असली खुशी और सुकून मिलेगा। चैप्टर 13, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो। हमेशा बड़ी जीत का इंतजार करने से अच्छा है कि तुम अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना सीखो। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जब तक उन्हें कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं मिलता तब तक खुद को इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन पर फोकस करोगे और सफ़र को एंजॉय नहीं करोगे तो ज़िंदगी बोझ लगने लगेगी। सोचो, जब तुमने पहली बार साइकिल चलाई थी तो वह छोटी सी जीत भी कितनी बड़ी लगी थी, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर का बच्चा खुश था। लेकिन बड़े होते होते हम खुद से यह खुशी छीन लेते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम कुछ बड़ा नहीं कर लेते तब तक हम खुश नहीं होंगे। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ज़िंदगी छोटी छोटी खुशियों से ही बनती है। अगर तुमने आज कुछ नया सीखा तो इसे सेलिब्रेट करो। अगर तुमने किसी डर का सामना किया है तो खुद की पीठ थपथपाओ। अगर तुमने अपनी किसी पुरानी बुरी आदत को बदला है तो इसे एक अचीवमेंट समझो। तुम अपनी छोटी छोटी जीतों का अप्रिजन करोगे तो जितना खूबसूरत लगेगा मंजिल उतनी ही ज़्यादा सुकून भरी लगेगी। चैप्टर 14, सही लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह दो। तुम जितने भी स्ट्रांग बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे आसपास का माहौल सही नहीं है तो तुम्हें हमेशा एक अनदेखी दीवार महसूस होगी। सही लोग तुम्हारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं और गलत लोग तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुम अपनी लाइफ में सही लोगों को जगह दो, और जो लोग तुम्हारे माइंडसेट को नेगेटिव बना रहे हैं उनसे खुद को दूर करो। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए गलत लोगों के साथ रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अकेले रहना उससे भी बुरा है, लेकिन सच तो यह है गलत संगति में रहना अकेले रहने से ज़्यादा खतरनाक होता है। वे तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कम कर देते हैं, तुम्हारे सपनों पर शक पैदा कर देते हैं और धीरे धीरे तुम्हें भी अपने जैसा बना देते हैं। अगर तुम अपने आसपास ऐसे लोग देख रहे हो जो हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं और जो हर अच्छी चीज को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, तो समझ जाओ कि तुम्हें उनसे दूर जाने की जरूरत है। सही लोग वह होते हैं जो तुम्हारे को मोटिवेट करते हैं, जो तुम्हारी ग्रोथ में खुश होते हैं, जो तुम्हें गिरने पर उठने की हिम्मत देते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी लाइफ को आसान बना देते हैं। इसलिए खुद को इस काबिल बनाओ कि तुम अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में जगह दे सको और गलत लोगों को पहचान कर उनसे दूरी बना सको। चैप्टर 15, अपनी कहानी खुद लिखो। जिंदगी में सबसे बड़ा सच यही है कि तुम्हारी कहानी कोई और नहीं लिख सकता। बहुत लोग तुम्हें यह बताने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ की स्टीयरिंग किसी और के हाथ में दोगे तो तुम कभी वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम सच में जाना चाहते हो। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। किसी का रास्ता सीधा होता है, किसी का उलझा हुआ, किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, किसी को देर लगती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने रास्ते पर शक करो। तुम जैसे भी हो वैसे ही अनोखे हो। तुम्हारी कहानी सिर्फ इसलिए तुम्हारी है क्योंकि इसे लिखने का हक सिर्फ तुम्हें ही है। अगर तुम दूसरों की राय के हिसाब से चलोगे तो जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे। कभी किसी के कहने पर कुछ करोगे, कभी किसी और की बातों में आ जाओगे। लेकिन जब तुम खुद के हिसाब से फैसले लेना शुरू करोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि असली खुशी क्या होती है। गलती करने से मत डरना, क्योंकि हर गलती तुम्हें कुछ नया सिखाएगी। गिरोगे तो उठना भी सीखोगे। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि तुम्हें अपनी कहानी खुद लिखनी होगी। जो भी करना है पूरे दिल से करो, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, क्योंकि अंत में जो कहानी लिखी जाएगी उसमें तुम्हारा नाम होगा, किसी और का नहीं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अब जब तुमने यह पूरा सफर तय कर ही लिया है तो खुद से बस एक सवाल पूछो
क्या तुम वाकई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो? अगर हाँ, तो याद रखो बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन एक छोटा कदम तुम्हें उस मंजिल के और करीब ले जाता है। तो आज हमने जाना कैसे खुद को पहचानना है, अपनी कमजोरियों को अपनाना है, डिसिप्लिन लाना है, सही लोगों को चुनना है और सबसे जरूरी कि अपनी कहानी खुद लिखनी है। तो आज की बातें सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं थी जो फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, बल्कि उस हर इंसान के लिए थी जो अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहता है। उम्र कोई भी हो, 18 से लेकर 60 तक, अगर तुमने अब तक यह महसूस किया है कि लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। और तुम्हें यह पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, ताकि वह भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सके। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें तुम्हें मिलती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम और भी दमदार टॉपिक्स पर बात करेंगे जो आपकी सोच को एक नया आयाम देगी। तब तक के लिए धन्यवाद।